कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 में से हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कि कैसे अलग अलग अवतार भगवान ने लिए। कि भगवान ने जो है शुकर अवतार लिया, फिर नारद जी के रूप में उन्होंने तीसरा अवतार लिया, फिर चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। हमें केवल 10 अवतार पता है और भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन उसके बाद भी भागवत क्या बताती है? अवतारा ही असंख्या नाम, कि असंख्य अवतार हैं। ना 10 अवतार हैं, ना 24 अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। हम आगे गुरु महाराज हमें हर जन्माष्टमी पे हम उनका पहला प्रश्न हमसे यही होता है, बताइए कितने अवतार हैं? तो कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है, लेकिन महाराज हमेशा असंख्य अवतार है। भगवान किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, किसी न किसी रूप में, हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या है, चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। नर और नारायण कहां पर हैं? जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं वहां पर आप देखेंगे नर और नारायण पर्वत हैं दोनों। वहां नर और नारायण किस रूप में है? कृष्ण और अर्जुन के रूप में। एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, एक कृष्ण है, एक
अर्जुन है। तो दोनों ने वहां पर तपस्या की। बद्री नारायण जो है वो वही इसी के लिए ही प्रसिद्ध है कि वहां कृष्ण और भक्त और भगवान दोनों ने तपस्या की है। भक्त भगवान की ही तपोभूमि है वो। भगवान स्वयं कृष्ण ने वहां पर नारायण रूप में तपस्या की है वहां पर। तो ये बद्री नारायण का इसलिए ये एक सतयुग का धाम माना गया है। बद्रीनाथ किसका धाम है? सतयुग का धाम है, क्योंकि वहां पर स्वयं नारायण ने भी तपस्या की है। ये सतयुग का धाम है। और त्रेता का धाम कौन सा है? अयोध्या धाम ही नहीं है, वृंदावन धाम ही नहीं है। हमारे लिए वो धाम है, लेकिन चार धाम जो हिंदुओं के चार धाम हैं उनमें अयोध्या या वृंदावन मथुरा कोई धाम नहीं है। चार धाम बद्रीनाथ, नॉट केदारनाथ, नॉट गंगोत्री, गुजरात में है ये बद्रीनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद द्वारका और चौथा जगन्नाथपुरी। ये चार धाम हैं। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, चारों दिशाओं के चार धाम हैं, चारों युगों के चार धाम हैं। जो बद्रीनाथ है वो किसका है? नॉर्थ का है ना, नॉर्थ का है और सतयुग का है। जो रामेश्वरम है वो साउथ का है और त्रेता युग का है। उसके बाद तीसरा धाम द्वारका, वो वेस्ट का है और द्वापर युग का है। और जगन्नाथपुरी ईस्ट का है और साथ में कलयुग का है। इसलिए लोग आजकल जगन्नाथपुरी ज्यादा जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो कलयुग का धाम है और हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, है ना। ये अंतर है। बाकी जितने भी धाम हैं उनके बड़े नॉर्म्स हैं। और ये जो जगन्नाथपुरी है ये प्रेम का धाम है ना, प्रेम का धाम है, प्रेम का आदान प्रदान है। क्योंकि वहां यहाँ भक्तों को कोई, आप देखेंगे माता जी तो हो क्या ही, कोई वो नहीं है कि इतने बजे भगवान का सुबह मंगला आरती होती है, इतने बजे शयन आरती होती है। नो टाइम। जब भगवान का मूड होता है उठते हैं, जब भगवान का मूड होता है वो सोते हैं। तो इसलिए ये कलयुगी लोग ऐसे ही हैं, जब मन करता है उठते हैं, जब मन करता है सोते हैं। ऐसे ही भगवान ने कलयुग के धाम को भी ऐसे ही बनाया है। तो इस तरीके से ये चार धाम हैं। जो आप लोग ये कह रहे हैं गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ, ये जो है ये उत्तराखंड के चार धाम हैं। ये उत्तराखंड के चार धाम हैं। और जो ये आप कह रहे हैं अयोध्या या वृंदावन या मथुरा, ये हम जो वैष्णव लोग हैं उनके धाम हैं, लेकिन चार धाम जो हिंदुओं के फिक्स हुए हैं वो ये है। हाँ, तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं। चारों धाम का संबंध श्री कृष्ण से ही है ना? सबका जगन्नाथपुरी सबका भगवान श्री कृष्ण का आपने बताया, नारायण और हो गया, रामेश्वर राम जी का, और द्वारकाधीश सब विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व से संबंधित है। ये चारों दिशाओं में ये चार धाम है। कोई आपको यहाँ, लेकिन आप देखेंगे सब धामों में क्षेत्रपाल के रूप में शिव ही विराजमान है। बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ, है ना। रामेश्वरम में तो शिवलिंग स्वयं भगवान शिव स्थापित ही है। उसके बाद द्वारका में सोमनाथ जी और एक और ज्योतिर्लिंग है ना, नागेश्वर। यस, 2 ज्योतिर्लिंग वहां भी है क्षेत्रपाल के रूप में। और जगन्नाथपुरी में वो क्या है, वो जो लिंगराज जी। तो हर जगह पे भगवान शिव जो है वो क्षेत्रपाल के रूप में है, मतलब एक रक्षक के रूप में, धाम के रक्षक के रूप में भगवान वो तैनात हैं। लेकिन धाम केवल विष्णु तत्व के। मतलब ये भगवान शिव और कृष्ण का संबंध क्या हुआ? ये छोटे से शॉर्टकट में बहुत प्रिय संबंध है। भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है।
वैष्णवा ही यथा शंभु, वैष्णवों में से परम वैष्णव शंभु है। भगवान शिव जो है एक तरह से अगर भागवत की भाषा में समझें तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? नाभि कमल से, है ना, हमने पढ़ा अभी। भगवान कृष्ण से ने अपना विस्तार किया तो कारणोदक्षाई विष्णु में। कारणोदक्षाई विष्णु किस लिए विस्तार किया? कारणोदक्षाई विष्णु में, ताकि सृष्टि का संचालन हो सके। कारणोदक्षाई विष्णु ने अपना विस्तार किया गर्भोदक्षाई विष्णु में, है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु में क्यों किया उन्होंने? ताकि क्योंकि कारणोदक्षाई विष्णु ने ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिए, लेकिन उन ब्रह्मांडों का संचालन कैसे हो, तो इसलिए उन्होंने अपना विस्तार किया गर्भोदक्षाई विष्णु में। अब ब्रह्मांड की संचालन के लिए तो जीव तत्व चाहिए, जीव होना चाहिए उसमें तो इसलिए गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने जीव लाने हैं सृष्टि में। जीव कैसे आए? तो जीव लाने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्र उत्पन्न किए। हमने पढ़ा ना, सबसे पहले 4 कुमार उन्होंने उत्पन्न किए। तो 4 कुमार उत्पन्न किए तो उन्होंने चारों कुमारों को कहा कि आप संतान उत्पत्ति कीजिए। तो लेकिन चारों कुमारों ने क्या कह दिया कि जी हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हम तो ब्रह्म की भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने तो मानस पुत्र उत्पन्न किए, किस लिए? संतान उत्पत्ति करने के लिए। तो क्रोध और चिंता दोनों मिक्स हो गया। उधर से क्रोध ही आया कि पुत्रों ने मना कर दिया, चिंता ये कि सेवा मिली है, हर किसी सेवा मिली है कि ब्रह्मांड में जीव तत्व लाने हैं, जीव लाने हैं, तो कहां से लाऊंगा? तो जब क्रोध आया तो भौहों में से, क्रोध के रूप में जब क्रोध आता है, हम सबसे पहले हमारी भौहें ऐसी सिकुड़ जाती है ना, ऐसे भौहें हमारी ऐसी हो जाती है। तो बीच में से, माथे के बीच में से एक तत्व निकला जिसको शिव तत्व कहा गया, है ना, वो शिव तत्व निकला। ब्रह्मा जी की ने कई ऐसे उत्पन्न किए, ऐसे शिव तत्व निकला। लोग कहते हैं ना जी कृष्ण के तो माता पिता हैं, शिव बड़े हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण तो ने तो जन्म लिया देवकी से, यशोदा से, शिव के कोई माता पिता नहीं है, तो शिव अजन्मा है, तो कृष्ण तो जन्म लेते हैं, इसलिए कृष्ण छोटे, शिव बड़े। हमें शास्त्रों को समझना है अच्छे से कि शिव कैसे उत्पन्न हुए। सब कुछ भगवान उत्पन्न करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, ये सब भागवत की रचना बताया गया है। हम आगे भागवत को पढ़ेंगे, ये सब कुछ भागवत में से ही मैं बता रही हूँ। तो शिव जो है ब्रह्मा जी की भूमों से उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी ने शिव को कहा कि आप जीव उत्पन्न करो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे ही अंश हो, मेरे से निकले हो, तो आप संतान उत्पन्न करो। तो फिर शिव ने जो संतान उत्पन्न की तो वो कोई असुर लोग और भूत प्रेत और इस तरह की संतानें उत्पन्न होने लगी। तो ब्रह्मा जी डर गए, भाई ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी तो संसार कैसे चलेगा। उनको रोक दिया गया, आप संतानें उत्पन्न मत करो। फिर ब्रह्मा जी ने और मानस पुत्र उत्पन्न किए, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, शॉर्ट में यही है। और ब्रह्मा जी, शिव जो है वो परम वैष्णव कहे गए हैं। आप देखिए जहां कहीं भी कृष्ण है वहां शिव है ही है। शिव हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए लालायित हैं, हमेशा राम नाम का सिमरन करते हैं, हमेशा राम नाम का सिमरन करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं रामेश्वरम में कि भगवान ने शिवलिंग बनाया तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करी।
राम जो है शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि राम जो है उस समय नर रूप में है, नर लीला कर रहे हैं। नर लीला करके वो अपने भक्त को जो है वो एक ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने, वो भी तो किसी की नर लीला में किसी ना किसी की पूजा करके ही तो आगे बढ़ेंगे, तो दिखाने के लिए कि कैसे बिना पूजा के, बिना आराधना के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। अगर शिवलिंग की स्थापना करने का कारण यही था। अदरवाइज राम, बहुत से लोग रामेश्वर मतलब राम जिसके ईश्वर है, या राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है ना। तो इस तरीके से हमें ये समझना है। तो चौथे अवतार जो है वो भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन और अनुकरणीय तपस्या की। और कहाँ की वो तपस्या? बद्री नारायण में। हम शॉर्ट में केवल पढ़ेंगे क्योंकि इन सब अवतारों की डिटेल आगे है, अभी केवल नाम बताए गए हैं। भगवान कपिल पांचवा अवतार, सिद्धों में सर्वोपरि हैं। पांचवें अवतार में भगवान कपिल आए। हम आजकल भागवत क्लास में भगवान कपिल की ही कथा पढ़ रहे हैं, रात की 8 बजे वाली क्लास में। तो पांचवें अवतार में कपिल मुनि आए। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों का सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया। हर अवतार के आने का कोई ना कोई कारण हुआ। नर और नारायण तपस्या सिखाने के लिए आए, कठिन और अनुकरणीय उन्होंने तपस्या की। भगवान कपिल जो हैं वो उन्होंने सांख्य शास्त्र का जो है भाष्य किया। सांख्य शास्त्र क्या है? लोगों को बताने का ये प्रयास किया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर और आत्मा के भेद को समझाने के लिए भगवान कपिल आए, बताने के लिए कि आप केवल शरीरों के स्तर पर रह करके कार्य मत करो, आत्मा के स्तर पर रह के कार्य करो। ये भगवान कपिल का संदेश था। फिर उसके बाद छठे अवतार में अत्रि मुनि के पुत्र थे। कौन थे अत्रि मुनि के पुत्र? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो है वो पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। माता अनुसूया और कश्यप मुनि जो उनकी प्रार्थना पर उनके गर्भ से पुत्र हुए। क्या प्रार्थना की? उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र रूप में चाहिए। ब्रह्मा विष्णु है, अत्रि मुनि और अनुसूया, अत्रि और अनुसूया, अत्रि और अनुसूया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय आए। जो अनुसूया माता ने ये प्रार्थना की थी कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र रूप में चाहिए। ऐसे पुत्र हों जिनमें तीनों की शक्तियां हों, तीनों पुत्र हों। तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। उनमें तीनों का रूप माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया, प्रहलाद को भी और बाकी को भी प्रहलाद का उपदेश किया। प्रपद बता रहे हैं भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तो उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की और अलर्क, प्रहलाद, यदु, हेहय
के विशेष रूप से उन्होंने उनको उपदेश दिया। 7वें अवतार में प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। 7वां अवतार यज्ञ का था। किसके? रुचि और आकुति के पुत्र। उन्होंने स्वयं मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। यज्ञ, जब स्वयं मनु ने शासन बदला, हर मनवंतर में मनु बदलते हैं। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और हर मनवंतर का जो राजा होता है वो मनु होता है। हम सब क्या हैं? मनु की संतानें हैं, है ना, मनु की संतानें हैं। तो हर मनवंतर का राजा मनु होता है। और तो जब मनु ने शासन बदला तो यज्ञ ने शासन संभाला थोड़ा समय के लिए, ये कहा जाता है। आगे प्रभात कहते हैं, स्वयं वो मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। ये युग जो चल रहा है ये वैवस्वत मनु का है। स्वयं मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। जब स्वयं मनु थे तब इंद्रलोक का राजा इंद्र का पद संभालने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस योग्य हो कि इंद्र के पद पर उसको बिठाया जा सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। भगवान स्वयं, जब भी कोई पद ऐसा होता है कि जिस पद पर कोई बैठने लायक नहीं है तो भगवान स्वयं उस पद को संभालते हैं। यज्ञ का जो वो कितना था, मतलब ये आगे डिटेल में सारा कुछ आएगा, अभी तो सिर्फ शॉर्ट में सारे बता रहे हैं। तो उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। ऋषभ देव, वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में आज भगवान लोग निराकार के प्रति ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, है ना, कि भगवान निराकार है। किस लिए? कौन इनको समझे, कौन इन झंझटों में पड़े कि भगवान एक निराकार है, समझने की आवश्यकता ही नहीं है, बस भगवान है, उनकी पूजा ही तो करनी है। किस लिए? ताकि हमारा ये भौतिक संसार ठीक से चलता रहे और फिर हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। यही तो दो काम है, ये भौतिक संसार ठीक से चलता रहे और फिर हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए लोग जो है निराकार की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। किस लिए? क्योंकि हम कुछ भी कार्य आसान करना चाहते हैं, आसानी से जो कार्य हो जाए उसको करना चाहते हैं, कोई डिफिकल्ट कार्य को अपनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि भगवान से प्रेम नाम का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम निराकार की पूजा करते हैं तो हम भगवान से प्रेम कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रेम जो हमें और भगवान को बांधे रखे, वो नहीं प्रेम हो पाएगा। वो प्रेम कभी नहीं हो पाएगा अगर हम निराकार। हाँ, ये समझना, ये पढ़ना, सुनना, समझना, ये इसमें रुचि सबकी नहीं हो सकती। भगवान ने बड़े बिरले लोग चुने हैं उनके लिए जिनको ये बातें अच्छी लगती हैं, ये समझना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में जानना अच्छा लगता है। जब हम किसी का अपने बच्चे का विवाह फिक्स करते हैं, लड़के का लड़की का, अपनी बहू या दामाद जो भी चुनते हैं, उसके बाद हमें क्या लगता है, हम इसके बारे में जाने, कुछ और जाने। धीरे धीरे जब संबंध और गाढ़ होता है तो हम उसके बचपन की बातें भी सुनना चाहते हैं कि ये बचपन में कैसा था, बचपन में कैसी थी, क्या करती थी, कैसे रहती थी, पढ़ाई में कैसी थी, कैसे स्कूलिंग, कैसे कॉलेज, कैसे, ये सब कुछ हम धीरे धीरे जानते हैं। शुरू में हम इतना ही देखते हैं
कि लड़का नौकरी क्या काम क्या करता है, क्या कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बस इतना ही संबंध स्थापित रिश्ता कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब संबंध होता है उसके बाद हम सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा कैसा इसका जीवन काल था अब तक का, 25 साल 27 साल 30 साल में जब विवाह हुआ, 30 साल से पहले का उसका कैसा लाइफ स्पैन था। जब हमें पता चलता है कि ये शुरू से फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा, शुरू से इसने बहुत अच्छे स्कूल में स्कूलिंग की, कॉलेज किया, बहुत अच्छा बच्चा था, हर कोई इसको अप्रिशिएट करता था, हमारा प्रेम उससे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी प्रेम की गांठ जो है वो मजबूत होती जाती है। इसलिए भागवत में क्या हुआ, वेद व्यास जी ने पहले सारे 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे और 108 उपनिषद लिखे। सारे शास्त्र पहले सारे श्रुति रूप में थे। श्रुति रूप में मतलब केवल सुन सुन के लोगों को जितना याद हो गया सो हो गया, लिखित रूप में कहीं नहीं थे। वेद व्यास जी ने ही लिखित रूप में शास्त्रों को लिखा। तो 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद वेद व्यास जी ने लिखे। लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मुझे संतोष नहीं है। नारद जी आए, उनके गुरु नारद जी आए, तो उन्हें बताया गया कि मैंने इतने शास्त्र लिखे लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद जी ने क्या बोला, यही तो तुमने गलती करी कि सारे शास्त्र लिख दिए, तुमने तो लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। तुमने देवी पुराण में देवी को बड़ा बना दिया, शिव पुराण में शिव को बड़ा बना दिया, विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा बना दिया। लोग तो कंफ्यूज हो गए कि क्या है, एक्चुअल में भगवान कौन है, किस भगवान क्या है, एक्चुअल में भगवान कौन है, ये तो तुमने लोगों को समझाया ही नहीं। तो फिर अब तुम क्या बोला नारद जी ने, अब तुम एक ऐसा महापुराण लिखो जिसमें आप ये क्लियर करो कि भगवान कौन है। तब ये भागवत पुराण लिखा गया वेद व्यास जी द्वारा, और फिर उन्होंने पहले श्लोक में ही ये क्लियर कर दिया कि हाँ कृष्ण भगवान है। और अब अवतारों की सूची देते हुए फिर वो क्लियर कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। क्या 8वें अवतार में राजा ऋषभ के रूप में हुआ, वे राजा नाभि और पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। और इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों के द्वारा वंदनीय है। राजा ऋषभ का बहुत बड़ा प्रसंग आता है भागवत में, बहुत सुंदर तरीके से, एक एक डिटेल में। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो 8वें अवतार राजा ऋषभ देव हुए। 9वें अवतार, हे ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया। 9वां अवतार राजा पृथु का, राजा पृथु का भी बहुत बड़ा प्रसंग भागवत में आता है। तो इन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता, फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। इस अवतार में पृथु महाराज ने पृथ्वी से सारी औषधियों का दोहन किया, निकाली। ये सारी पृथ्वी से जो औषधियां निकली ये राजा पृथु ने दोहन किया। जब राजा पृथु आए उस समय खाने को कुछ नहीं था लोगों के पास, त्राही त्राही मच रही थी। तो राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन के पृथ्वी पर प्रहार कर दिया कि हे पृथ्वी, तुम मेरी जनता के लिए अन्न भी नहीं उपजा सकती तो फिर तुम्हारा लाभ ही क्या है। अगर तुम मेरी जनता के लिए अन्न नहीं उपजा सकती, एक तरह से उन्होंने पृथ्वी पर अटैक कर दिया
कि अगर तुम अन्न नहीं उपजा सकती तो फिर तुम्हारा लाभ क्या है। दोवन किया पृथ्वी का, तो पृथ्वी ने अन्न उपजाना शुरू किया। ऐसे राजा हुए वो। तो राजा पृथ्वी से ही उनका नाम पृथु पड़ा। पृथ्वी से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। और 10वें अवतार, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ, हर मनवंतर के बाद निमित्तिक प्रलय इसको कहते हैं, जिसको वो होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जल प्रलय होता है और सारा जगत जल में डूब गया था। तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि सारा जगत जल में डूबा तो जल में तो कौन रह सकता है, मछली रह सकती है। इसलिए भगवान ने मछली का ही रूप ले लिया, मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो इस तरीके से भगवान मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, कछुए का अवतार, जिसकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। जब समुद्र मंथन का समय हुआ तो क्या हुआ, वहां पर विष और अमृत और विष को अलग करना था। तो क्या हुआ, उनकी जो पीठ थी कच्छप, भगवान कच्छप अवतार की, उनकी पीठ को मधानी के ऊपर वो होती है ना, जैसे है बेस देने के लिए, है ना, वो बेस देने के लिए कच्छप अवतार हुए। वो मथानी के रूप में, जो रस्सी थी वो वासुकी नाग था और वो जो बेस था वो कच्छप अवतार के रूप में भगवान हुए। आगे 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, है ना। भगवान धन्वंतरी के रूप में, धन्वंतरी कौन है, आयुर्वेद के एक तरह से संस्थापक कह सकते हैं, शुरू करने वाले, औषधियां लेकर के आए। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए मोहिनी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। और 14वें अवतार में, इन श्लोकों के प्रबंध ने ज्यादातर के तात्पर्य भी नहीं दिए हैं, उसका कारण यह है कि आगे इसकी पूरी व्याख्या है। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। अभी नरसिंह जयंती आ रही है 30 तारीख को, तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ाई लट्ठे को चीर डालता है। तो 14वें अवतार में जो है भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया। कौन थे बोने ब्राह्मण? वामन अवतार, है ना, वामन अवतार। और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। 3 पग भूमि हम सब जानते हैं वामन अवतार। और उसके बाद 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। कौन थे? परशुराम, है ना। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। आप लोगों के एक्शन से मुझे पता चल जाता है टाइम हो गया है, अदरवाइज तो मुझे पता ही ना चले। महरौली सेंटर में भी
कि मंजू मेधा माता जी और ये शरद ज्ञानी माता जी दोनों साथ बैठती हैं, जैसे ही इनकी गर्दन हिलती है तो मैं समझ जाती हूँ टाइम हो गया। अदरवाइज मुझे टाइम का नहीं पता, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए मुझे पता चलता है। तो 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, और 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। 17वें उसमें अवतार में भगवान व्यास देव जी के, पराशर मुनि के पुत्र, ये तो सब जानते होंगे, महाभारत में सबने देखा है, व्यास देव जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देख कर के जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एक में वेद को अनेक शाखाओं में, प्रकाश शाखाओं में विभक्त कर दिया। और 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 18वां अवतार भगवान राम का। माता जी इससे पहले तो सतयुग के अवतार थे ना सारे, मतलब राम भगवान राम हाँ, अलग अलग युगों के अवतार हैं। हाँ, सतयुग के कुछ अवतार। और 19वें और 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। 19वां और 20वां भगवान बलराम के रूप में, फिर कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। और तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो, देखो भागवत में क्या लिखा गया है, तब यस होंगे, तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करता है। यानी कि जब भागवत लिखी गई थी उस समय बुद्ध अवतार नहीं हुआ था, बुद्ध अवतार बाद में हुआ, वो गया प्रांत, वो तो कलयुग के ही अवतार है। भगवान बुद्ध जो आए वो कलयुग में आए, जिन्होंने वेदों को अलाउ नहीं किया था। ये जो है कौन सा अवतार हुए, 21वां। और उसके बाद सृष्टि में सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे, विष्णु यशा के पुत्र होंगे। और उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। ये भविष्यवाणी है, इसको हम अगली क्लास से करेंगे। माता जी तो इसमें 24 डिटेल में 24 नहीं अभी बताए हुए इसमें, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे। इसका अगला श्लोक यही है, अवतारा ही है संख्या नाम, वो हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। माता जी इसमें चैतन्य महाप्रभु का तो नाम नहीं आया, वो छुपे हुए अवतार हैं, उनका इसमें अवतार 24 अवतारों में उनका नाम नहीं है, ऐसे छिप, तभी तो कहा गया है अवतारा ही है संख्या नाम। ये तो केवल छोटी सी लिस्ट है, ऐसे छिपे हुए अवतार तो बहुत हैं, असंख्या नाम, असंख्य अवतार। तभी इसको अगली क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण। मोदी जी भी तो इसमें पार्लियामेंट में सेशन में कहा गया हैं? मुझे मोदी को राहुल गांधी चलिए, जिसको जो प्रिय लगता है वो अवतार हो जाता है। वो इसमें बोला था पार्लियामेंट में। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? कंफ्यूजन क्यों, क्या कंफ्यूजन बताइए। सृष्टि कहाँ थी? सृष्टि रची हुई थी ये वाले अवतारों के बीच में।
चल रही थी मतलब सारी। हाँ, सृष्टि के बीच बीच में अवतार हुए, सृष्टि के बीच बीच में ही अवतार हुए। जैसे ये कल्कि अवतार जैसे बलराम और कृष्ण हुए, राम हुए, ये तो मतलब राम के बाद के तो है सब पता है। पहले भी वैसे ही थे। तब कोई कहानियां वगैरह तो नहीं पता हमें कुछ भी। नहीं, आपको नहीं पता ना, है सारी स्टोरीज भागवत में है, हाँ भाई, जैसे कल्कि सब कथाएं भागवत में है। हमने भागवत में सुना ही क्या है, केवल कृष्ण कथा ही तो सुनी है, बाकी तो सुना ही नहीं। यही तो हम सुनाना चाहते हैं, सब कुछ भागवत में वर्णन है। पृथु महाराज, ये जो भी ऋषभ मुनि, ये सारे जो है भागवत में इनका वर्णन है। अभी हम कपिल मुनि की तो कथा पढ़ ही रहे हैं रात को भागवत में, तो सबका वर्णन है भागवत में। जैसे कल्कि अवतार होना है, इसको आम देखेगी पब्लिक, मतलब क्यों नहीं, अवश्य देखेगी। अगर हम होंगे तो देखेंगे, अभी तो बहुत समय है। अगर हम आ गए कई सैकड़ों जन्मों के बाद, क्या पता आप इतनी भक्ति कर लें कि भगवान आपको पार्षद बना के ले आए अपनी लीला में, सहभागी बना करके, कुछ भी हो सकता है। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है तो आप लिख के लाओ और क्लियर करो उसको। कल्कि का जो अवतार का है पहले से वर्णन है शास्त्रों में। बिल्कुल, आप पढ़ तो रहे हैं। ये क्योंकि कुछ ही वक्त से मैं सुना है कि कल्कि अवतार होंगे, नहीं, 4-5 दिन से भागवत में वर्णन है उसका। पर ये अभी उठाया गया है कि कल्कि आएंगे अवतार, कुछ वक्तों से चल रहा है, पहले हमें भी नहीं पता। ये डिक्लेरेशन रावण कौन का करेगा? नाम भी लिखा है इस गॉड में। डिक्लेरेशन कैसे हुई इसकी? विष्णु कौन शर्मा। नया हो जाता है? कि कल की अवतार जब आएंगे तो वो कौन करेगा? मतलब कोई भी डिक्लेरेशन जब देखी नहीं, आपको पूरी पहचान बताई जाएगी, बताई जा रही है शास्त्रों में। कल की पुराण है, पूरा पूरा पुराण लिखा हुआ है, कल की पुराण लिखा गया है, उसमें पूरी माता पिता के तो नाम बताए ही गए हैं। शायद ऐसी होगा, वो प्रकट भी होंगे, प्रकट होने के बाद कोई डिक्लेरेशन यस, ये इनके मुंह थे और ये कल के अवतार है, यस, ये होना चाहिए। उस समय कोई विश्वास नहीं करता ना। हाँ, उससे नहीं करेगा, बाद में कोई डिक्लेयर करेगा इसका। हमारे योगा मंदिर में बहुत बड़े कल्कि योगा मंदिर में तो दिख रहे हैं कल के अवतार के। किसी न किसी संत ने ये सब कुछ लिखा है, तो ऐसे ही कलयुग में कोई डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई यही संत ने नहीं लिखा, ये वेदव्यास जी ने लिखा है, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। हाँ, मतलब जिन्होंने हाँ। ऐसी कोई डिक्लेयर करेगा कि ये पर्सन थे। जैसे देवासी को पता था नाम किया है, ऐसे भी पता चल जाएगा होंगे होंगे होंगे। और अच्छा। अगर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस सुनेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यस, बिल्कुल। रेगुलर अगर हम सुनते रहेंगे नियमित रूप से भागवत, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत श्रवण करनी है, तब भी हम भूल जाते हैं, तब भी भूल जाते हैं। इसलिए भागवत में ये श्लोक जो है भागवत का ही श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया। इसलिए कहा गया कि हमें नित्य प्रति भागवत का श्रवण करना है ताकि हमें समझ में आए। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में तो लोग कहते हैं छोड़ो परे, एक निराकार की पूजा करो, छुट्टी, जोत जलाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई सेवा भी नहीं करनी है। कोई सेवा भी नहीं करनी है। बहुत तरीके से आजकल तो निराकार के पंथ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आसान है, आसान है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।